हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध संगति के बारे में। जी हाँ, जो जितने भी बौद्ध काउंसिल यानी कि बौद्ध संगतियाँ हुए हैं, उन बौद्ध संगतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम वगैरह हम देखते हैं या जितने भी एग्जाम बीत चुके हैं, वहाँ पे मैक्सिमम हम क्वेश्चन देखते हैं कि कहीं ना कहीं से बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, कहाँ पर हुआ था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ पे हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, वो किसके शासनकाल में हुआ था, उसमें क्या हमको चेंजिंग देखने को मिलती है। जो बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय डिवाइड होते हैं, हीनयान और महायान, वो कब और किस बौद्ध संगति में जो है अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं सारे क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा और जो भी छोटी मोटी कन्फ्यूजन होंगी वो सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दिए जाएंगे। अगर कोई इसी तरह का अगर आपकी तरफ से लगता है कि नहीं आपको इस चैप्टर का लेक्चर चाहिए या कुछ इस मतलब कि इतिहास में आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हाँ, या आपको कम समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेज सकते हैं कि आपको किस लेक्चर की ज़रूरत है या कहाँ पे आपको डाउट या क्लियर करना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म कब और कैसे और कहाँ से आया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइमिंग है वो 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक चलता है। और 1500 बीसी में हमारे भारत के ऊपर आर्यों का आक्रमण होता है, आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। वो आर्य जो है जो मध्य एशिया के मूल निवासी थे वो ईरान गए, ईरान से वो अफगानिस्तान होते हुए यानी हिंदुकुश, अफगानिस्तान में है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत को पार करते हैं। उसको पार करते हुए पाकिस्तान को पार करते हुए वो भारत में पंजाब के रास्ते जो है एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। और उस पंजाब के आसपास के एरिया में उस समय 7 तरह की नदियां बहती थी, इसलिए उसको हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। यानी आर्यों का भारत में जो आगमन होता है, जहां पर वो आकर बसते हैं, उस जगह को, उस एरिया को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के। ठीक है, वो कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे। ईरान से वो भारत में आकर कहाँ बसे थे? तो वो भारत में पंजाब में आकर बसे थे, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में, जिसको हम सप्त सैंधव प्रदेश के तौर पे जानते हैं। ठीक है, किस पर्वत को पार करके आए थे? तो हिंदुकुश पर्वत को पार करके आए थे। तो हिंदुकुश पर्वत में मुख्य रूप से दो तीन ऐसे दर्रे हैं जहां से सभी विदेशी आक्रमणकारी भारत के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, एंट्री करते हैं, जिसमें हम खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, ठीक है, तो और भी कुछ इस तरह के दर्रे हैं जहां से वो लोग एंट्री करते हैं। खासकर 2 से 3 ही मुख्य दर्रे हैं जहां से पूरी विदेशी आक्रमणकारी भारत के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के जो यानी जो आर्य थे, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया, नरसंहार कर दिया। इसके साथ हमको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक शहर है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, तो वहां से नरसंहार के साक्ष्य एविडेंस हमको मिलते हैं। और ये नरसंहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन थे? आर्य, जो कि ईरान से भारत में एंट्री करते हैं। आर्यों के द्वारा भारत के अंदर जिन सभ्यता का विकास किया गया था उसी को हम आर्य सभ्यता कहते हैं, उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से। तो उस समय हिंदू धर्म का कोई उल्लेख नहीं था, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से ब्राह्मण सभ्यता थी। वो कौन सी सभ्यता थी? ब्राह्मण सभ्यता थी। तो यही ब्राह्मण सभ्यता धीरे धीरे जो है कि आगे बढ़ता है। अच्छा, अब ब्राह्मण सभ्यता की अगर हम बात करें, यानी कि हम वैदिक सभ्यता की बात करें, तो वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जो कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चलता है, और दूसरा पार्ट 1000 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो चलता है उसको हम ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। कहा जाता है कि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो वो उत्तर वैदिक काल का टाइम होता है, और इसका टाइमिंग है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। अब 1000 जब हम ऋग्वैदिक काल को देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वैदिक काल में जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था यानी जातियों का विभाजन था। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी
वो जन्म के आधार पर न होकर किस आधार पे थी, कर्म के आधार पे थी। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जाकर अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे ना होकर जन्म के आधार पे हो गया। यानी कि अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण के लोग एक ही घर में भी देखने को मिलते थे। जैसे 4 भाई हैं, एक भाई जो है पूजा पाठ कराता है, वो ब्राह्मण कहलाए, ठीक है। एक भाई जो कि सेना में भर्ती है तो वो क्या कहलाया, क्षत्रिय कहलाया। एक भाई जो खेती बाड़ी वगैरह करता है तो वो क्या कहलाए, वो शूद्र वैश्य कहलाए, ठीक है, वो वैश्य कहलाए। एक भाई है जो चमड़े वगैरह का काम करता है, वो क्या कहलाया, शूद्र कहलाया। और शूद्र ही जो है कि सबसे नीचे कैटेगरी में रखे गए थे और ब्राह्मण को सबसे ऊपर कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। तो अब सोचो कि एक ही घर में चारों वर्णों के लोग हैं और उन्हीं चारों वर्णों के लोगों को फिर क्या कर दिया गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 बीसी में। तो 1000 बीसी में ये अलग अलग हो गए। उसके बाद समाज में अलग अलग तरीके के, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो जटिल चीजें हम देखते हैं समाज के अंदर, समाज के लोगों के ऊपर, उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। खासकर शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार, शिक्षा मतलब वही पढ़ने का अधिकार नहीं था, समाज में रहने का अधिकार नहीं था, जिस तालाब या कुएं से वो पानी पीते थे उसमें पीने का भी अधिकार नहीं था, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, मूर्ति रखने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे सारे अधिकारों से उनको वंचित रखा गया, ठीक है। तो इनकी जटिल नियम और कानून की वजह से, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी, 600 बीसी। तो 600 बीसी का हम जो समय देखते हैं, 600 बीसी का जो हम समय देखते हैं, तो 600 बीसी में क्या होता है कि 600 बीसी में आ जाते हैं लगभग कौन, भगवान बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के आने के बाद उन्होंने समाज में इस तरह की जटिलता को देखा, ठीक है, जबकि वो खुद क्या थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल से थे, ठीक है, वो क्या थे, क्षत्रिय थे और क्षत्रिय कुल से थे। तो आपको शायद ना पता हो कि ये क्षत्रिय थे और क्षत्रियों में किस वंश से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। भगवान बुद्ध किस वंश से बिलोंग करते थे, तो वो इक्ष्वाकु वंश थे। वो किस वंश थे, इक्ष्वाकु वंशीय भगवान बुद्ध थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि भगवान राम किस वंश से थे, ठीक है। भगवान राम जो थे वो किस वंश से थे, उनके वंश के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भगवान राम किस वंश से थे। जैसे अब ये मत कहिएगा कि क्षत्रिय तो ये भी थे, ठीक है, मगर इनका वंश क्या था, इनका वंश था इक्ष्वाकु। तो वैसे ही आप बताइए कि भगवान राम जो थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमको इसको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जटिल होने की वजह से जन्म होता है क्या, जन्म होता है बौद्ध और जैन धर्म का, ठीक है। तो केवल बौद्ध और जैन धर्म ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म ही नहीं, लगभग हम देखते हैं 606 से अधिक, लगभग 606 से अधिक जो है कि हमको धर्म देखने को मिलते हैं। किससे, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं, इसी हिंदू धर्म से, यानी कि इसी ब्राह्मण धर्म से निकलकर 606 नए धर्मों का उत्थान होता है, जिसमें मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध, उसके बाद जैन और उसके बाद जो है कि हम देखते हैं क्या, आजीवक संप्रदाय। कौन सा, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो ये 3 धर्म निकलकर मुख्य रूप से आते हैं। बाकी बहुत सारे धर्म थे, कुछ समाप्त हो गए तो कुछ जो है कि आगे चले और लगभग लास्ट में जाते जाते कुछ नाम मात्र के ही धर्म बचे थे। मगर इस बात को आप याद रखिएगा कि उसी हिंदू धर्म से 606 नए धर्मों का उत्थान हमको भारत के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें सबसे बड़े लेवल पर क्या था, सबसे बड़े लेवल पे हमारा था बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, और दूसरे नंबर पे हमको क्या देखते हैं, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म, ठीक है। चलिए, इसमें एक तो हम ये भी लिख देते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और तीसरा आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। अब इतना लिख ही दिए हैं तो थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं कि तीनों को मानने वाले कौन लोग थे। अब हम मौर्यों पे आते हैं थोड़ा सा।
अब देखो, तीन मौर्यवंशीय राजा, मौर्यवंश में कई सारे राजा थे, मगर तीन मुख्य रूप से जो शुरुआती राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, ये तीन ताकतवर शक्तिशाली मौर्य राजा थे। अब तीनों जो है कि अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। ठीक है, तीनों का शुरुआती धर्म क्या था? शुरुआती उनको छत्री ही खासकर बताया था, क्योंकि वो सेना में ही थे और सेना से बिलोंग करते थे, और उस समय छत्री लोग ही सेना में भर्ती होते थे। ठीक है, तो अब देखा जाए तो बौद्ध धर्म से पहले हम जैन धर्म को आते हैं, क्योंकि शुरुआत किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म को संरक्षण दिए थे? तो वो दिए थे जैन धर्म को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, ये किस धर्म को फॉलो करते थे? ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। उसके बाद इनके पिता, ठीक है, इनके पिता जो थे, ठीक है, सॉरी, इनके जो पुत्र थे, जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म को फॉलो करते थे? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का जो फाउंडर है वो क्या नाम है? मक्खली घोषाल। आजीवक संप्रदाय का जो फाउंडर है वो कौन है? मक्खली घोषाल। ठीक है, तो मक्खली घोषाल इसके आजीवक संप्रदाय के क्या है? संस्थापक हैं। जो पहले क्या हुआ करते थे? पहले ये जैन धर्म के हुआ करते थे। ठीक है, ये जैन धर्म को मानते थे और उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया, जिसको हम आजीवक संप्रदाय करते हैं। यानी कि जैन धर्म को संरक्षण देने वाला मौर्यवंशी राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी जैन धर्म के अनुसार होती है, संलेखना विधि या संथारा विधि से। संलेखना या संथारा विधि का मतलब होता है जैन धर्म में कि किसी एक अपने जीवन के जब आप लास्ट में जाते हैं, मतलब कि एक अंतिम अवस्था में जाते हैं और आपको लगता है कि अब हमें अपने प्राण त्याग देना चाहिए, या हमको अब जो है कि मृत्यु के हम लगभग करीब आ गए हैं, तो ऐसे में प्रकृति के द्वारा नहीं, आपको खुद से अपने प्राण को त्यागना पड़ेगा। यानी कि किसी एकांत जगह पर जाकर भूखे प्यासे बैठकर आप तपस्या करेंगे। तपस्या करते हुए जब आपके शरीर एकदम पूरी तरीके से जर्जर हो जाएगी, तो अपने सांस को आप रोक लेंगे और उस सांस को तब तक रोके रहेंगे जब तक कि आपका डेथ या मृत्यु न हो जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य सरवरवेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर बैठकर भूखे प्यासे तपस्या करते हुए अपनी प्राणों का त्याग कर दिया था। किससे? जैन धर्म के संलेखना या संथारा विधि से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो कौन सा मौर्यवंशी राजा था जिन्होंने संलेखना विधि से अपनी प्राण का त्याग किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अच्छा, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला कौन था? बिंदुसार। और जो अशोक थे, उन्होंने किसको? उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अशोक की वजह से ही बौद्ध धर्म भारत से बाहर देश विदेश तक पहुंचा। ठीक है, दुनिया के अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म के बाद अगर कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है, जो दुनिया के ज्यादातर देशों में फैला हुआ है, ज्यादातर देशों में मतलब बसा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात ये था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बौद्ध संगति की बात कर रहे थे। तो अगर इसको नोट करना है तो कर लीजिए। तो हम सीधा बौद्ध संगति पर आते हैं, जल्दी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे बौद्ध संगति का। बौद्ध ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में जो बौद्ध संगति है, ठीक है, इतिहास में जो बौद्ध संगति है वो हमको कितने देखने को मिलते हैं? 4। ठीक है, हुए तो बहुत सारे हैं, मुख्य रूप से हमको क्या देखने को मिलते हैं? 4। यार थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, बौद्ध संगति। तो इतिहास में मुख्य रूप से जो बौद्ध संगति हमको देखने को मिलते हैं वो कितने? 4 बौद्ध संगति देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन 4 बौद्ध संगति को एक ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो ट्रिक कौन सा है? तो आइए देखते हैं। राजा, महाराजा, आजा, तू कहीं आ रहा है अभी, आजा,
वैशाली, रुक जाओ, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, वैशाली सबका काल है। पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, क्यों भाई? क्योंकि कुंवर मित्र कंगाल है। मैं तो सोचा लाइट चला गया। ठीक है, यानी कि ये ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। मतलब समझ रहे हो कि राजा महाराजा को बोल रहा है कि आजा, क्यों आजा? क्योंकि वैशाली सबका काल है। तो जितने भी राजा महाराजा हैं वो वैशाली में आ जाए और वैशाली में उनकी क्या कर दिया जाए? हत्या कर दिया जाए। और ये काम वास्तव में किया था कौन? धनानंद ने। धनानंद ने जो है सिकंदर के आक्रमण के भय को दिखाकर सभी भारतीय राजाओं को अपने दरबार में बुलाता है और उसके बाद उनको मरवा देता है। जो पैसे देते हैं, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात देते हैं, उनको छोड़ता है नहीं, बाकी लोगों को क्या करता है? मरवा देता है। ठीक है, उसका पटाओ मत आशिक, तो पटाओ मत आशिक, तो जाहिर सी बात है अगर आप आशिक पटाओगे तो क्या हो जाओगे? कंगाल हो जाओगे, सारा का सारा पैसा आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशिक नहीं आशिकी कह सकते हैं। ठीक है, कि बर्बाद कौन होते हैं? लड़के ही होते हैं अक्सर प्यार में बर्बाद। तो पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो एक एज ए पोयम के तौर पे आप इसको याद कर लीजिएगा कि राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा खाच पाच हो जाएगा। चलिए आते हैं अब देखते हैं कि किसके मतलब क्या है, किसका क्या मतलब है। ठीक है, ये जो हमारा है, हाँ ये जो हमारा है, हाँ चलिए इसका मतलब है क्या? क्या कर रहे थे भाई? हाँ जा, ये जो पहला है, ये जो पहला है ये बताएगा आपको क्या? ये बताएगा कि स्थान, किस स्थान पर बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, ये आपको बताएगा कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था। ये क्या बताएगा? कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तीसरा बताएगा कि राजा कौन था, अध्यक्षता किसने किया था और राजा कौन था। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी होगा, स्थान, स्थान, अध्यक्ष, अध्यक्ष और फिर यहाँ पे राजा। वही चीज, सेम चीज जो है नीचे वाले लाइन में भी होगा, तो हम नीचे वाले लाइन में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो पहला स्थान, दूसरा बताएगा आपको कि अध्यक्षता किसने किया था, तीसरा ये बताएगा कि किस राजा के शासन काल में हुआ था। ठीक है, पहला किस स्थान पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, किसकी अध्यक्षता में हुआ था बौद्ध संगति, और प्रथम बौद्ध संगति के समय राजा कौन था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा पहली दूसरी चीज कि कौन सी बौद्ध संगति कब हुआ था। अब हम यहाँ पे बात करें पहला बौद्ध संगति की। अब हम पहले बौद्ध संगति की अगर बात करें, पहला बौद्ध संगति, तो पहला जो बौद्ध संगति होता है वो भगवान बुद्ध के मरने के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद जो है 483 बीसी में। ठीक है, 483 बीसी में क्या होता है? पहली बौद्ध संगति होता है। ठीक है, कब होता है? पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में। इसके 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद होता है दूसरी बौद्ध संगति। तो 100 साल बाद मतलब 483। ठीक है, 383,
383 BC। आसान है, 483 है, उसके बाद दूसरा हमारा 383 है, तो 100 साल का अंतर है, तो डेट एक ही है, बस 100 साल का हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इससे आपको प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था और दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति और दूसरी बौद्ध संगति 383। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चौथी बौद्ध संगति। हम क्या देखते हैं, चौथी बौद्ध संगति। इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, तो ये होता है 251 BC। ठीक है, ये कौन सा है, ये तीसरी बौद्ध संगति है, ये तीसरी बौद्ध संगति है। और चौथी बौद्ध संगति को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जो चौथी बौद्ध संगति होता है, इसको हटाओ पहले, जगह कम है। हाँ, ये जो होता है वो होता है 78 AD। ध्यान देना, तीनों बौद्ध संगति BC में होता है, एक जो है बौद्ध संगति AD में होता है। इसको हम फर्स्ट सेंचुरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी यानी कि प्रथम सदी, ये प्रथम सदी में हुआ था ओवरऑल के तौर पे। यहाँ पे हम 251 की जगह कहीं कहीं 250 भी देखते हैं, तो नो डाउट उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो सही डेट है वो वही है, 551। तो ये तीनों का, चारों का हमने डेट मेंशन कर दिया कि कौन सी बौद्ध संगति कब हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि जो पहला बौद्ध संगति था उसमें वो कहाँ पर हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजा से हो गया हमारा क्या, राजगृह है। राजा से क्या हो गया, राजगृह। राजगृह के बाद हम देखते हैं कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था, उसकी अध्यक्षता महाराजा से हो गया महाकश्यप। क्या हो गया, महाकश्यप। उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। किसकी शासन काल में हुआ था, अभी उसी को चलने देते हैं। किसके शासन काल में हुआ था, तो आजा से होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु किसके शासन काल में, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था वो किस वंश से था, ये भी याद रखिएगा। तो ये था हर्यक वंश का। ये कौन सा था, हर्यक वंश। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यही आपसे पूछ दे कि प्रथम बौद्ध संगति किस वंश के शासन काल में हुआ था, ठीक है, या प्रथम बौद्ध संगति में जो राजा था अजात शत्रु, उसका संबंध किस वंश से था, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहां पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। कहां पर वो राजा कौन था, तो राजा था अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन है, वो हर्यक वंश का राजा है। हर्यक वंश के राजा को हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। पितृहंता वंश का मतलब पिता की हत्या करने के बाद जो राज सिंहासन को प्राप्त करे उसी को हम बोलते हैं पितृहंता वंश। यानी कि हर्यक वंश के सभी राजाओं ने अपने ही पिता की हत्या करने के बाद राज सिंहासन को प्राप्त किया था। ठीक है, अच्छा चलिए, वैशाली। अब देखिए यहां पे स्थान, अब वैशाली को हम वैशाली ही रखेंगे भाई, लड़कियों को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, वैशाली को हम वैशाली ही रखेंगे। तो चलिए, तो ये कौन है, वैशाली है। वैशाली को वैशाली ही रहने देते हैं। अब सबका यानी अध्यक्षता किसने किया था दूसरे बौद्ध संगति का, तो इसका नाम था सब्बाकामी। सब्बाकामी या सर्वकामी भी कोई कोई जो है बुक में मिलेगा। ठीक है, सब्बाकामी। और किसके शासन काल में हुआ था दूसरी बौद्ध संगति, तो ये हुआ था काल। काल से होगा काला शोक। काला का जो सांप होता है ना, वो सबका काल होता है, काला शोक। काला शोक। ठीक है, ये कौन सा है, ये किस वंश का था, इसके बारे में भी आप लिख लीजिए, यहीं पर इसी से लिख देते हैं, शिशुनाग। शिशुनाग। अब भाई जानते हो कि जो काला नाग होता है, ठीक है, तो वो काला नाग का संबंध किससे होगा, नाग मतलब नागवंश। और नागवंश किसको कहते हैं, शिशुनाग वंश को ही नागवंश बोलते हैं। और नागदशक ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये काला शोक किस वंश से है, तो ये शिशुनाग वंश से है, काला कलूटा है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे कि दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ था, 383 BC में। किसकी कहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। राजा कौन था, तो काला शोक था। काला शोक किस वंश से था, शिशुनाग वंश से था। क्लियर। अब आइए तीसरे पे आते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें
तो तीसरा है पटाओ मत आशिक। अच्छा देखो, इन चारों राजाओं की अगर हम बात करें ना, तो इसमें सबसे ज्यादा दिलदार जो कि मतलब प्रेम प्रसंग में बहुत ज्यादा उलझा हुआ व्यक्ति था, बहुत ज्यादा उसको जो है प्यार हो गया था कलिंग की राजकुमारी से। ठीक है, कलिंग की जो राजकुमारी थी उससे इसको बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। कहा जाता है कि यही एक वजह भी बन गया कलिंग पर अटैक करने का। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था ना, वैसे कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोनों किसकी वजह से हुआ था? एक स्त्री की वजह से हुआ था। तो वैसे ही अशोक ने कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है उस पर क्या कर दिया? उस पर अटैक कर दिया और कत्लेआम कर दिया। ये प्राचीन भारत का सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा खून खराबा वाला युद्ध था। 2-2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया था, ठीक है, अशोक के द्वारा। और इसी युद्ध के बाद यानी कि जो 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है उड़ीसा का क्षेत्र में, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम उड़ीसा है, उस नरसंहार के बाद, उसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उसको इस बात का एहसास होता है कि मैंने अपनी शासन, अपनी सत्ता, अपनी जो है कि अखंडता की खातिर जो है मैंने क्या कर दिया? मैंने नरसंहार कर दिया उन बेकसूरों का जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ऐसा अशोक था। अशोक इतना खुखार, इतना ताकतवर था कि उस कलिंग के युद्ध के बाद किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा दोबारा किस पर? मगध की तरफ। यानी कि उसकी खौफ ने ही आगे तक जो है शासन किया था। अशोक के जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी, वैसे ही उत्तराधिकारियों का पतन हुआ जैसे कि मुगलों का पतन हुआ, ठीक है, औरंगजेब के बाद। तो सोचिए, अशोक का इतना डर था। अशोक अगर बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया होता, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया होता, उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ होता, तो आज सिकंदर की जगह पर नाम किसका आता? सम्राट अशोक का। आज भारत की सीमा कहां तक होती हमको इसको था भी नहीं चलता। था क्या लगाना है, बस ये समझ लिए कि अशोक चाहता तो पूरी दुनिया पर अधिकार कर सकता था उस टाइम। इतनी ताकतवर और इतनी ताकतवर उसकी सेना उस समय थी। ठीक है, चलिए आती हैं। पटाओ मत आशिक, तो ये किसके लिए? ये अशोक के लिए कि भाई मत पटाओ। मगर अशोक क्या किया? अशोक माना ही नहीं और पटा लिया और कलिंग युद्ध करा दिया। ठीक है, तो पटाओ से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र। अब पटाओ मत किसने कहा कि मत पटाओ? उनके अध्यक्ष ने किया था, जिसका नाम क्या था? मोगली पुत्र तिस्य। मोगली पुत्र तिस्य भी कुछ लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, आशिक में कौन है? आशिक में वही एक ही तो आशिक था मौर्य वंश में, जिसका नाम क्या था? अशोक। ठीक है, तो ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति कब होता है? 251 बीसी में। ठीक है, किसके शासनकाल में होता है? अशोक के शासनकाल में होता है। अध्यक्षता कौन करता है? मोगली पुत्र तिस्य करता है। कहां पर होता है? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से भी क्वेश्चन पूछता है क्या? आपको इस बात का भी याद रखना होगा कि पाटलिपुत्र, हाँ, पाटलिपुत्र जिसको आज हम बोल रहे हैं, ठीक है, आज नहीं बोल रहे हैं, पहले बोलते थे। ठीक है, यहां पे हम बोल रहे हैं पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? पटना। वर्तमान नाम क्या है? पटना। मैं कहीं लिख देता हूं। ठीक है, देखिए, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, तो इस पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन है। कौन है? उदयन। अब उदयन कौन था? तो ये हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, ये कौन था? हर्यक वंश का राजा था, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो 2 नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को ही किसमें बदल दिया गया? पटना में। पट जाना। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को किसमें बदल दिया गया? पटना में। अब पाटलिपुत्र को पटना में बदलने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ठीक है, ये शेरशाह सूरी था, जो कि अफगानी था। भारत में दूसरी अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी। भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश था, वो प्रथम अफगानी थे, और शेरशाह सूरी जो था वो दूसरा अफगानी था। तो भारत में दूसरी अफगानी साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। ठीक है, इसने पटना का नामकरण किया, यानी कि पटना देने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। पाटलिपुत्र को पटना में बदलने वाला शेरशाह सूरी, जिसने ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड या विश्व सुंदरी रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है,
अच्छा, ये चीज हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि कुंवर मित्र कंगाल है, यानी कि इन्होंने आशिकी किया और उसको झेलना किसको पड़ गया? उसको झेलना पड़ गया कुषाणों को, यानी कि कनिष्क को। तो अब क्या हो गया? अब इनका सारा पैसा लग गया कलिंग में, और इनके कलिंग में पैसा खत्म हो जाने की वजह से सारा जो है कि दबाव आ जाता है किसके ऊपर? कुषाणों के ऊपर, यानी कि कनिष्क के ऊपर। तो कुंवर, कुंवर से कौन क्या होगा? कुंडवन, 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 यानी कि जो चौथी बौद्ध संगति है वो कहां पर आयोजित की जाती है? तो वो कुंडवन में आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। कौन करते हैं? वसुमित्र करते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। अब कंगाल कौन हुआ? कंगाल कनिष्क हो गया। कंगाल कौन हो गया? कनिष्क हो गया। कनिष्क, कनिष्क किससे था? ये कुषाण वंश से था। किससे था? कुषाण वंश से था। ठीक है, ये कुषाण वंश था, इसको भी लिख लो। ये मौर्य वंश का था। ठीक, तो ये आपका ट्रिक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और अहम चीजों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले लीजिए अब इसको। हो गया? चलिए आइए, अब देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो था, प्रथम बौद्ध संगति, इसमें लगभग 500 लोग बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने? 500। और इसमें लगभग 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। ठीक है, 500, 700, 500 वाला याद है? 500 में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए इनको अवार्ड मिला था। किसको? जो नेता है, हीरोइन, कौन सा नाम है? कमेंट कर देना। ठीक है, थप्पड़ ली थी बेचारी। हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें थे 1000। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति में 1000 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। और वही अगर हम बात करें चौथी बौद्ध भिक्षु में, तो इनकी संख्या क्या हो गई? घटकर फिर से 500 आ गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? बौद्ध भिक्षुओं ने 500, दूसरे में 700, और तीसरे में 1000, और चौथे में संख्या घट गई। घट क्यों गई? क्योंकि कंगाल हो गए थे। और कंगाल क्यों हुए? तो कैसे? यानी कि इनकी संपत्ति का भी बंटवारा कर दिया गया। इनके संपत्ति में क्या? इनके धर्म का बंटवारा कर दिया। इनका धर्म क्या? बौद्ध धर्म। कनिष्क भी बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म क्या हो गया? 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। चलिए इसमें देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति में हमको क्या देखने को मिलता है। हाँ, क्या हमको जो है कि बड़ा डिसीजन देखने को मिलता है, थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति में हमको सुत्त पिटक, क्या? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, किसकी? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। कहां पे? प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले में हम अगर देखें तो यहां पे बौद्ध धर्म जो है कि विचारधारा 2 भाग में बढ़ गए। एक थे थेरवादी, क्या थे? थेरवादी, और दूसरा थे महासंघी, महासंघिक, महासंघिक।
ठीक है। दूसरे बौद्ध संगति में यानी कि कालाशोक के शासन काल में जो बौद्ध धर्म की विचारधारा थी, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में अलग जगह विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म की विचारधारा जो है अलग जो है बौद्ध संगति में डिवाइड हुआ था। तो इनकी विचारधारा यानी कि बौद्ध धर्म की जो विचारधारा थी वो कालाशोक की अध्यक्षता में यानी दूसरी बौद्ध संगति में अलग हुआ था, थेरवादी और महासंघी के रूप में। ठीक है। अच्छा, तीसरी बौद्ध संगति में हमको क्या देखने को मिलता है? तो तीसरी बौद्ध संगति में हमको देखने को मिलता है कि जो बौद्ध धर्म का तीसरा, बौद्ध धर्म की धर्म ग्रंथ कितने हैं? 3 धर्म ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्य पिटक। अभिधम्य पिटक, ठीक है। ये तो देखिए 3 धर्म ग्रंथ है। पहला जो है कि प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक, और उसके बाद मैं कहाँ लिख दिया? मैं ऊपर लिख दिया। तू आजा भाई, नहीं तो मार करवा देगा। यहां लिखना था, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ऊपर। अभिधम्य पिटक, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। उसके बाद अभिधम्य पिटक जो तीसरी बौद्ध ग्रंथ है, अभिधम्य पिटक, इसकी रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो आप बताएंगे तीसरी बौद्ध संगति में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की विचारधारा के साथ साथ अब बौद्ध धर्म ही अलग हो गया। अलग हो गया कहां पे? यहां पे, जिसको हम हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में, 2 भागों में डिवाइड हो गया था। कहां पे? हीनयान और महायान के रूप में। कहां पे? चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। कनिष्क किस वंश था? कुषाण वंश था। यानी कुषाण काल में, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। एक जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे और एक वो जो भगवान बुद्ध की प्रतीकों की पूजा करते थे। भगवान बुद्ध इस धरती पर, इस दुनिया में, इस पूरे धर्म में एकमात्र बौद्ध धर्म ही है जो सत्य बातें करता है। सत्य का मतलब ये कि भगवान बुद्ध ने अपने मरने से पहले स्वयं कहा था कि मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मेरे अंदर दिव्य शक्ति नहीं है, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं कोई भगवान हूं, इसलिए मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए। और खासकर मेरी मूर्ति पूजा तो एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा का ही विरोध करके बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था, बौद्ध धर्म का नींव पड़ा था। इसलिए भगवान बुद्ध ने इन 3 चीजों के लिए साफ साफ मना कर दिया। मगर क्या हुआ कि समय की धारा बदलती गई और लोगों को जो है कि हिंदू धर्म की तरफ, हिंदू धर्म में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसकी तरफ वो आकर्षित हुए। उनके भी दिमाग में आया कि यार ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान सामने बैठे हुए हो, तो इसलिए हम भगवान बुद्ध को, जब भगवान बुद्ध ने कहा था या जो बोले थे वो समय कुछ और था, वो दौर कुछ और था, अब इस दौर में हम उनकी पूजा कैसे करें? तो इसलिए हम उनकी मूर्ति पूजा करेंगे। मतलब हम मानेंगे नहीं, हम कुछ नहीं जानते, जो भी हुआ था सो हुआ था, मगर हम भगवान बुद्ध को एज ए मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करेंगे। और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने वाले को ही क्या कहा गया? महायान। यानी कि जो उनके मार्गदर्शन पर नहीं चलते हैं, जो उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, जो उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनको महान की संज्ञा दी गई। महान की संज्ञा मतलब महायान शाखा में रखा गया। और जो उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, जो उनकी प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं, उनको हीन भावना से देखा जा रहा है, मतलब वो हीनयान शाखा कहलाए। तो कहने का मतलब है कि इनको याद करने का तरीका, जो उनकी बात को नहीं माने उनको महायान का दर्जा दिया गया, जो उनकी बातों को माने उनको हीनयान का दर्जा गया, मतलब हीन भावना से देखा गया। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने, जब भगवान बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपकी पूजा ना करें, तो हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे या नहीं मानना चाहते हैं तो आप जो है मेरी मूर्ति पूजा की जगह पे मेरे प्रतीकों और मेरे आचरण की पूजा करिए, मेरे अच्छे विचारों की पूजा करिए। पूजा का मतलब कि उसको समाज में फैलाइए। तो उनके प्रतीक के रूप में सांड, कमल, उनके पद चिन्ह, उनके स्तूप, इन 4 चीजों की आप पूजा कर सकते हैं, मगर मेरी मूर्ति पूजा कदापि आप नहीं कर सकते। ये बात स्वयं भगवान बुद्ध ने मरने से पहले कहा था। ठीक है, धरती की किसी भी जगह पर आप खुदाई करेंगे, ठीक
ठीक है, पूरी भारत ही नहीं, पूरे सेंट्रल एशिया, पूरे एशिया में खासकर, ठीक है, अदर में जापान वगैरह में भी करेंगे तो मिलेगा। आप खुदाई करेंगे तो अगर आपको धरती के अंदर से कोई मूर्ति मिलेगा तो मैक्सिमम यानी कि आपको 100 मूर्ति मिलेगा तो उसमें 90-95 मूर्तियां जो है कि किसकी मिलेंगी, भगवान बुद्ध की। आप कल्पना करिए कि भगवान बुद्ध के मना करने के बाद भी आज धरती के अंदर, धरती के गर्भगृह में इतनी सारी मूर्तियां जो कि हमको बौद्ध धर्म की देखने को मिलती है। अगर भगवान बुद्ध ने इसको मना नहीं किया होता तो आज धरती पर मट्टी नहीं, मूर्तियां ही मूर्तियां देखने को हमको मिलती। सोचिए कि कितनी मूर्तियों का निर्माण होता। चलिए इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम आगे थोड़ा सा क्लियर करते हैं हीनयान और महायान का। समय बहुत कम है, 4-5 मिनट में लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं एक नज़र। कुषाण, पहले कुषाण से पहले जो कम समय में हो जाए उसको पहले पूरा करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ की हम बात करें तो 3 ग्रंथों को हम मुख्य रूप से देखते हैं। एक है तो यार सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्य पिटक। अभिधम्य पिटक, अच्छा सुत्त पिटक, ठीक है। देखिए 3 बौद्ध ग्रंथ की हमने बात किया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ठीक है। इसकी रचना किसने किया था? उपाली ने। इसकी रचना किसने किया था? उपाली ने, ठीक है। इसकी रचना की अगर हम बात करें तो इसकी रचना जो है आनंद ने किया था। ओ सॉरी, क्या कर दिए, इसकी आनंद ने किया था। आनंद ने, इसकी रचना आनंद ने, इसकी रचना उपाली ने, ठीक है। यानी कि सुत्त पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना जो है वो उपाली ने किया था, और इसकी रचना जो है कि मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस्य, ठीक है, तिस्य ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए कि किसमें हमको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, क्या हमको देखने को मिलता है। तो भगवान बुद्ध के उपदेश, यानी कि बुद्ध के उपदेश, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हमको किसमें देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमको सुत्त पिटक में। विनय पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं, आचरण और नियम, यानी कि किस बौद्ध भिक्षु को किस तरह से अपनी जीवन जीना है, ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है। किसमें? विनय पिटक में, ठीक है, विनय पिटक में। इसमें अगर हम बात करें तो ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जीवन का संग्रह देखने को मिलता है। नोट करिए फटाक से इसको, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को,
ठीक है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह हमको किसमें देखने को मिलता है? अभिधम्य पिटक में। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कैसे रहना है, कैसे उनको अपना व्यवहार करना है, उनके नियम कानून क्या है, तो ये हमको विनय पिटक में देखने को मिलता है। और भगवान बुद्ध ने जितने भी उपदेश वगैरह दिए थे उन उपदेशों को किसमें संग्रहित किया गया है? सुत्त पिटक में। ध्यान दीजिएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषि पत्रम जिसको हम बोलते हैं, मृदाय जिसको हम बोलते हैं। और भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया था। वो कहां पे दिया था? श्रावस्ती में। तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर हम अगर बात कर रहे हैं किसका? हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश का। हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश का। कुषाण वंश, हमने बताया कि कुषाण वंश में जो राजा कनिष्क था, ठीक है, कौन? जो कनिष्क था, कनिष्क के शासन काल में ही हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म में क्या होता है? दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। और वो दो संप्रदाय कौन सा है? तो एक है हमारा हीनयान और दूसरा है हमारा महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान के मानने वाले जो लोग थे वो प्रतीक पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रतीक पूजा। वही अगर हम महायान की बात करें तो ये किसकी पूजा करते थे? ये मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा करते थे। अच्छा, अब एक चीज हम आपको यहीं पर मेंशन कर देते हैं कि जो दूसरे बौद्ध संगति में इनकी विचारधारा अलग अलग हुई थी, बौद्ध धर्म की विचारधारा जिसको हम अस्थवीर बोलते हैं, अस्थवीर, हाँ अस्थवीर, और दूसरे को बोलते हैं महासंघिक। महासंघिक, यही यानी कि जो दूसरे बौद्ध संगति में विचारधारा अलग हुई थी अस्थवीर, यही जो है कि चौथी बौद्ध संगति में क्या कहलाए? हीनयान में कन्वर्ट हो गए। और ये जो कि महासंघी थे, इन्हीं की विचारधारा वाले क्या बन गए? महायान संप्रदाय के लोग बन गए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अस्थवीर ही क्या कहलाए? हीनयान, और महासंघी जो है वो क्या कहलाए? महायान। ठीक है, ये प्रतीक पूजा करते थे और वो मूर्ति पूजा करते थे। यानी कि कनिष्क के शासन से पहले ही चीजों को थोड़ा अलग देखने को हमको मिलने लगा था। ठीक है, अलग अलग हमको देखने को मिलने लगा था। अच्छा, अगर हम महायान शाखा की बात करें, ठीक है, महायान शाखा की बात करें तो इसकी जो फाउंडर है वो कौन है? वो है नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन ही जो है कि इसको क्या किया था? अलग किया था, जिसको भारत का आइंस्टीन, ठीक है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और देखिए कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को बनाने का प्रोसेस, हमारे भारत में 3 कला शैलियां देखने को मिलती है मुख्य रूप से। ठीक है, गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली और तीसरा अमरावती कला शैली। गांधार कला शैली पूर्ण रूप से विदेशी कला शैली पर, पश्चिमी कला शैली पर आधारित है, जबकि गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली जो है वो भारतीय कला शैली पर आधारित है। मगर कुछ कुछ चीजें जो कि हमको गांधार शैली यानी कि, हाँ गांधार शैली यानी कि पश्चिमी देशों का या पश्चिमी सभ्यता का हमको उसमें उल्लेख देखने को मिलता है। पर मथुरा कला शैली है ये पूर्ण रूप से भारतीय कला शैली पर आधारित, इसमें कोई भी नकल नहीं किया गया है विदेशी विदेश से या हम पश्चिमी सभ्यता से हम कह ले। ठीक है, तो यानी कि तीनों में डिफरेंस याद कीजिएगा, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। गांधार कला शैली पूर्ण रूप से विदेशी कला शैली पर, ये मथुरा कला शैली ये भारतीय कला शैली है, मगर थोड़ा थोड़ा इसमें हमको जो कि विदेशी कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। मगर अमरावती कला शैली पूर्ण रूप से भारतीय कला शैली पर आधारित होता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हाँ ये है कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला शैली में बनाई गई थी? ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला शैली में बनाई गई थी? तो भगवान बुद्ध की पहली जो मूर्ति थी वो बनाई गई थी किसमें? मथुरा कला शैली में। और मथुरा कला शैली में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, वहीं से लोगों के अंदर जब उनकी बिक्री होना शुरू हो गई, लोग उनको लाइक करने लगे, तो लोगों को लगा कि यार भगवान बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए और मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज देखकर मथुरा कला शैली वाले, वो गांधार कला शैली वालों ने क्या किया? गांधार कला शैली वालों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे और उसको ज्यादा डेकोरेट करने लगे, उसको ज्यादा डेकोरेट करने लगे। अब ये चीजें धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब जो है भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस कला शैली में बनाई गई? तो गांधार कला शैली में। भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला शैली में, भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो है गांधार कला शैली में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।